जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। आज है मंडे 17 अक्टूबर। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट, एक है टैरो और एक है फेरीटेल ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। पहले हम करते हैं टैरो से शुरुआत और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन। ठीक है, सो इट्स जनरल रीडिंग, जितने कार्ड्स पर रेजोनेट होते हैं उतने ले लीजिए। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स कनेक्ट। क्या हमें आज डायरेक्शन मिलता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। राइट। कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं कमेंट्स में, ठीक है, तो उनके लिए एक मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ। जब आप काउंसलिंग करने जाते हो, ठीक है, या फिर लिसनर कोई बनता है, तो उसका एक बेसिक रूल है कि उस व्यक्ति को आपको कोई सलाह नहीं देनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज़ देखो, जैसे कि अभी मैं एक बात करता हूँ, मान लो मेरे मोबाइल फ़ोन में कोई गड़बड़ी है, ठीक है, और मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, तो मैं सारी बातें उनको फ़ोन पे नहीं बता पाऊँगा। कुछ बातें मिस हो जाएंगी, शायद मेरे मन में कुछ और भी है, जैसे कि मैं 1-1.5 मंथ में इसको बेचने वाला हूँ, या फिर आई वांट टू अपग्रेड इट, वो शायद मैं ना बोल पाऊँ, ये भूल जाऊँ, या फिर शायद मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जब हम बात करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो वो लिख नहीं पाते। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन देना ये सही नहीं होता। ये ऐसे होता है कि आप डॉक्टर के पास चले गए और मान लो बस आपको सर्दी की बीमारी है, ठीक है, लेकिन और भी कुछ है और आप बात करते हुए रह गए, तो डॉक्टर ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसलिए कहते हैं कि जब पूरा डायग्नोसिस होता है देन दे कैन गिव देयर फाइनल अल्टीमेट एडवाइस। ये मेडिकल फील्ड है, प्रोफेशनल चीज़ होती है, तो वहाँ पे बात अलग होती है। यहाँ पे बातें दिल से कनेक्ट होती है और एनर्जी जो है, चाहे हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहे या फिर आपकी सोल एनर्जी कहे, वो कभी भी डिप्लीट हो सकती है, कभी भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। ये आपके विल पावर पे डिपेंड होता है, ये आपके इच्छा आकांक्षाओं के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जितना गाइडेंस आपको मिल रहा है उतना ले लीजिए एंड लाइकवाइज। थैंक यू। ठीक, चलो हमें 2 कार्ड लेने हैं, मिल गए। एक तीसरा भी कार्ड आ गया एक्स्ट्रा, तो हम ले लेते हैं। ठीक है, आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लेगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज डिसीजन आपको लेना है और उसके बाद जो भी आपकी ज़िंदगी है वो आपको ही तय करनी है। ठीक है, सो डू अंडरस्टैंड दैट ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 7 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये है भाई मिट्टी तत्व, अर्थ साइन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो लास्ट का कार्ड हमें दिख रहा है वो क्या है भाई? वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, यहाँ पे पैर भरी एनर्जी दिख रही है। मतलब एट द एंड वो शायद दिखा सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तगड़ा हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके बारे में केयर कर रहा हूँ। ओके, तो वो चीज़ अल्टीमेटली यहाँ पे आ रही है। तो ये एंडिंग का कार्ड आपको दिख रहा है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं बिकॉज हम हमेशा अभी क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड हम कनेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो, जो पहला कार्ड है वो 7 ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे वे आउट क्या निकलता है, या फिर क्या आपको लग रहा है कि एक नई स्टेप लेने की ज़रूरत है? ये पर्सन भी कुछ ऐसा ही सोच रहा है कि क्या मैंने जो कहा है वो सही कहा है, क्या मेरे हिसाब से कुछ गलती हुई है, क्या मैंने जस्टिस की है या फिर नाइंसाफ़ी हुई है, क्या जजमेंट मैंने यूं ही पास कर दिया, या फिर क्या मैंने उनको अपने दिल की बात पूरी तरह से नहीं बताई। ऐसे कई सारे इश्यूज हो सकते हैं और इसीलिए पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज मोड में है। कंफ्यूज इस प्रकार से नहीं है कि वो बता नहीं सकता, वो बता ज़रूर सकता है, लेकिन शायद वो सही समय के बारे में वेट कर रहा है कि सही समय कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल, काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई चलो अभी दशहरा दिवाली की सेल आ गई तो उसमें कोई नया फ़ोन ख़रीदे, लेकिन अगर कोई नया फ़ोन अगले साल लॉन्च हो रहा है जो आपको चाहिए, तो शायद आप उसके लिए वेट करोगे, है ना। तो ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। लेकिन वही अगर हम 2 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ देखते हैं तो ये है पावर साइड, पैशन साइड, एरीज, लियो, सैज। मार्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मंगल राशि एंड मतलब मंगल ग्रह, सॉरी। तो मंगल का क्या यहाँ पे प्रभाव होता है कि बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति उत्साहित होता है, और वो हम चाहे एड्रेनलिन कहे इसे या फिर बहुत ज़्यादा ताकत कहे, वो ऐसी होती है कि ये पर्सन कुछ भी कर सकता है अपने पैशन के लिए। ठीक है, टू प्रोटेक्ट यू, टू मेक यू स्माइल,
ओके तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये आपसे कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन अब तक वो जहाँ पे भी अटका हुआ है, चाहे उसका प्रोफेशन हो, जैसे अभी कहीं पे सेल लग गई है तो उसे ज़्यादा समय नहीं मिल रहा आपसे बात करने के लिए, तो वो भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। जैसे ये इश्यूज़ वो टैकल करेगा वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड में मिला है वो है किंग ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो ये पर्सन वैसे तो कम्युनिकेशन करने में कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन कहीं ना कहीं अब शायद वो सोच रहा है कि मुझे ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी है जो प्रोवोकेटिव हो, जो शायद आपको कोई गलत मैसेज दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी ये आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लिख दिया कि जिससे आपको लगे कि द पर्सन वॉन्ट यू राइट नाउ, तो वो अजीब होगा ना। शायद वो ऐसा सोचते हैं लेकिन एग्जैक्टली चाहते नहीं हैं, बिकॉज वो आपको भी समय नहीं दे पाएंगे, उनकी अभी की प्रायोरिटीज़ अलग हैं। जैसे में भी आप अभी किसी फैमिली पर्सन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, फिर आपकी स्टडीज़ हैं या फिर कोई आपकी प्रायोरिटी है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना है, फैमिली बिजनेस में जो भी हो। अब बिकॉज ऑफ दैट आप इनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना शायद पहले दे पाते थे। तो वही बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग करनी है। लेकिन जो लास्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, वही है कि अभी भी आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। जैसे ही समय मिलता है, येस यू आर ऑन देयर माइंड, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक जो एक शुरुआत करनी है वो ये कि भाई ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट करो कि हाँ ये पर्सन अभी बिजी है तो बिजी है। ठीक है, हाँ इसमें दो राय हो सकती है कि भाई एग्जैक्टली बिजनेस में बिजी है या कलीग के साथ चिट चैट करने में बिजी है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये बिजी है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी, लॉयल्टी थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे। मे बी आप उनके ऊपर गुस्सा हो, इसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट वन। नेक्स्ट कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आ गया जिसमें कहते हैं कि मेजर अरकाना, यहाँ पे स्पिरिचुअल लेसन्स हमें सीखने होते हैं। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी थोड़ी सी नई करवट लेने वाली है, ज़िंदगी एक नए पड़ाव पे जा रही है, और अगर आप उसके लिए रेडी हो तो कोई इशू नहीं है। देखो भाई, हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारी लाइफ है वो हमें बहुत कुछ सिखाती रहती है। अब आप उससे क्या सीखते हो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है, बहुत सारा दारोमदार उसके ऊपर ही होता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपकी दुनिया बदल जाए तो क्या आप उसको चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। लेकिन कई बार जो जिसे हम संधि कहते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी, वो कभी भी आ सकती है। ऐसे में वो चीज़ें मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मैं अगेन एग्जांपल बताता हूँ, जो मुझे किसी ने बताया था कि एक व्यक्ति था, उसे गिटार बजाना बहुत पसंद था। ठीक है, एंड फाइनली उसने गिटार ले ही लिया अपने पैसन से, एंड अब बस गिटार बजाने ही वाला था, तभी उसको एक कॉल आ गई कि भाई सर आपका सिलेक्शन हो चुका है, यू आर कॉल फॉर योर जॉब। जिस जॉब के लिए प्रतीक्षा कर रहा था वो जॉब लग गया। उन्होंने कहा तब से लेके 4 साल या 5 साल हो गए थे उन्होंने गिटार नहीं बजाया। तो वही होता है, अपॉर्चुनिटी जब आती है तो शायद आप अपने दिल की बातें ना कर पाओ, लेकिन जो 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि अभी भी वो उस व्यक्ति से, उस चीज़ से प्यार करते हैं, बिल्कुल सही है। ये पर्सन भी आपको भूले नहीं है, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, और ये है 5 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, आपको लग सकता है कि सेपरेशन मोड आ गया है, ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट उतना जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। किसी के हिसाब से कुछ हफ्ते बीत गए, कुछ महीने बीत गए, इनके बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज आपको नहीं लग रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो शायद जिस तरह से वो आपको याद करते हैं, क्योंकि देखो हर व्यक्ति का याद करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग अपने मन में क्या चल रहा है वो डायरेक्टली चेहरे पे दिखाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं जताते। तो हम किसी भी व्यक्ति को यूं ही कंपेयर नहीं कर सकते, वही बात हमें यहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट कार्ड हुए 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज में, एंड जो कनेक्शन यहाँ पे बैठना है कि यस, देखो इस पर्सन के लिए तो पहले तो जो डिफ़िकल्ट परिस्थिति है उससे बाहर निकलना है। सेकेंडली शायद वो अपने दोस्तों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करे, और उसके बाद वो शायद डिसाइड करे कि मुझे क्या करना इम्पॉर्टेंट है। अब कई बार लोग इससे भी भागते हैं कि भाई क्या तुम्हें प्यार से भी ज़्यादा तुम्हारे दोस्त प्रिय हैं?
भूलिए मत, जब ये अकेले थे, डिफ़िकल्ट परिस्थिति में थे, शायद पैसों की कमी थी, तब इनके दोस्तों ने उनको सपोर्ट किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर दोस्त इसके लायक होता है कि वो आपसे भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन उनकी ज़िंदगी में पाले, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो अच्छे दोस्त होते हैं, नेक दिल जो दोस्त, जो सच्ची में ऐसे मोमेंट पे हेल्प करते हैं जिसमें कोई हेल्प नहीं करता, तो ऐसे लोगों को तो एक सल्यूट बनता ही है। तो वो बातें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो ये इनकी हमेशा भाग दौड़ रहती है और ऐसे में भी ये हमेशा कोशिश करते हैं टू कनेक्ट विथ यू। एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, मरिया शरापोवा, आई थिंक नाम आपको काफ़ी लोगों को पता होगा, टेनिस स्टार। एंड उसके फैमिली के बारे में बात करो तो उसकी जो फादर है उन्होंने आई थिंक 24 आवर्स में से बहुत से घंटे, मोर देन 15 आवर्स काम किया था जस्ट उसको पढ़ाई कराने के लिए, ठीक है, एंड ताकि वो आगे बढ़े। लेकिन ये जो मोमेंट था, बिकॉज ऑफ दैट वो अपने बेटी से कई बार मिल नहीं पाते थे, सिर्फ संडे या फिर साल में या फिर महीने में सिर्फ 1 या 2 बार। तो क्या इसका मतलब हुआ कि उसके बारे में सोचते नहीं थे? बिल्कुल नहीं। ये पैसा, ये काम अपनी बेटी के लिए ही वो करते थे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये पर्सन आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो डू नॉट गेट एंग्री, उनकी भी प्रायोरिटीज़ हैं और पहले उनको ये कंप्लीट करने दीजिए, बाद में वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द मैजिशियन। तो हाँ, ये पर्सन तो ट्रिक ढूंढ रहे हैं आपको हंसाने की। सो ये काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज आउटकम तो हमें दिख ही रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको भूले नहीं हैं, ठीक है। सेकेंड लास्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। हाँ, उनको भी लगता है कि शायद कुछ बदलाव ऐसे हुए हैं जो इरिवर्सिबल है। ये जो पल आपके दुनिया से बीत गए हैं, मे भी आपको लग रहा होगा कि भी इतने अच्छे मोमेंट हम क्रिएट कर सकते थे, जैसे कि डिनर डेट या फिर बाहर घूमना, हंसी मजाक करना, वो तो आपने नहीं किया, ठीक है, हो जाता है, इसके लिए वो भी जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप दोनों के बीच अभी भी प्यार है, सो डोंट वरी, चीज़ें सही होने ही वाली है। अब देखते हैं फेरी टेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। सिर्फ कुछ ही कार्ड हमें यूज़ करने हैं, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 वाओ 4 एंड फाइनल 5, ठीक है। 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं 5 कार्ड का क्या रीडिंग आता है। देखो पहला जो कार्ड है वो है इमोशनल फुलफिलमेंट। ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाना एंड समझना, ठीक है, कि इमोशंस जो है वो हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अभी शायद हंसने का मन करे, शायद कुछ देर बाद रोने का मन करे, हम नहीं कह सकते किस कारण से इनमें ऐसे बदलाव हुए। ये पर्सन इमोशंस को फुलफिल करना चाहता है, दैट इज़ ट्रू। सेकेंड कार्ड है वेटिंग फॉर लव। आज भी आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं मोस्ट पीपल, ठीक है। बाकी जो आगे निकल गए हैं, मैं उनके बारे में शायद कुछ ना बता पाऊँ ठीक से, डिपेंडिंग ऑन दैट, लेकिन शायद कार्ड्स आपको सही तरह से गाइड करे। नेक्स्ट कार्ड है बोर्ड, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद रिश्ते को सीरियसली ना लेते हो, ठीक है, उनके लिए शायद रिश्ता एक खेल होता हो। और अगर ऐसे लोगों से आप बच चुके हैं, शायद बिकॉज ऑफ योर डेस्टिनी, बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड और बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, तो बहुत अच्छी बात है। देखो प्यार करना काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ अगर आप कहोगे कि नहीं ये सिर्फ वन साइडेड लव है, तो उससे क्या मिलेगा आपको, ठीक है। एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। काफ़ी लोग जो है वो पर्शियन कैट संभालते हैं, बिकॉज पर्शियन कैट घर में रहती है, चाहे फिर आप अपार्टमेंट में क्यों ना रहते हो, कैट लिटर आप मुहैया कराते हो ताकि उसके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो। यू कैन फाइंड द मीनिंग ऑफ कैट लिटर, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो वो खाना भी खाती है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं उनके लिए, वो काफ़ी सही बात होती है। वही अगर हम बात करें कि कोई लोकल कैट है, मेरे पास तो सभी लोकल कैट्स हैं उसमें कोई इशू नहीं, वो आते जाते रहते हैं, बट उनके सेफ्टी की फ़िक्र रहती है। कुछ ऐसे भी कैट्स हैं जो बाहर चले गए फिर नहीं आई बिकॉज ऑफ देयर रीज़न। जैसे कि अभी एक रिसेंटली कैट थी जिसे हम छोटू कहते हैं, आई थिंक 3 महीने पहले वो चला गया था, अब दोबारा से वापस आ गया, अब घर में ही रह रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली वो कब जाएंगे कब आएंगे, लेकिन फिर जो तकलीफ़ होती है ना वन साइडेड लव में कि भाई ये कैट चली गई, अब पता नहीं कहाँ पे हैं, तो वो तकलीफ़ आपको ना झेलनी पड़े, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट कार्ड है वो है इमैच्योर यंग मेल, ठीक है। अब इसका मतलब है इमैच्योर यंग मेल का कि कहीं ना कहीं ये पर्सन हाँ गलती करता है, लेकिन क्यों करता है, बिकॉज प्यार अभी वो ठीक से समझ नहीं पाया है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फ्रेंडशिप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
फ्रेंडशिप में से कि मैंने कहा कि मेरे पास बहुत से कैट्स हैं एंड आई डू लव देम, यही फ्रेंडशिप की खासियत होती है। आप ज़्यादा फिक्र नहीं करते ये कैट कब तक रहेगी या फिर ये कैट क्या सोचती है आपके बारे में, यू डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। जैसे कि मेरे डैड डिप्रेशन में ऑलमोस्ट चले गए थे, बट बिकॉज ऑफ द कैट्स वो बाहर आ गए डिप्रेशन से, है ना, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, खुश रहते हैं। ये किसके वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द कैट्स, मैंने कुछ नहीं किया। यही बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जब निस्वार्थ भाव से आप किसी को हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, फ्रेंडशिप करते हो, प्यार करते हो, तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं होती। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू टैरो, टेक केयर, गुड बाय।